हमारी सीरीज़ चल रही है अपने जिस्म का ख्याल रखने के हवाले से। उसमें आज हमारा टॉपिक है अपनी जिल्द की किस तरह से केयर करनी है। आपके चेहरे की जिल्द, आपके हाथ पाँव की जिल्द, आपके ओवरऑल जिस्म की जिल्द। तो आज हमने इस पर बात करनी है कि कुछ चीज़ें हमने डेली बेसिस पर करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने हफ्तावार अपनी रूटीन में शामिल करनी है। अब जी डेली बेसिस पर क्या आ जाता है, डेली आपने, मैं पिछली भी एक वीडियो में बता चुकी थी कि आप अपने लिए 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को ज़रूर निकालें। सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है आपकी जिल्द की केयर में, वो आ जाता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग से आपके चेहरे की सफाई हो जाती है। जो मट्टी, धूल, डेड स्किन वगैरह इकट्ठी हुई होती है ना, वो आपकी उतर जाती है, तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। अगर आप क्लिनजिंग में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपको 2 in 1 फ़ायदे मिलेंगे। आप कोई भी ऑयल लें जो आपको सूट करता है, उससे 1-2 मिनट क्लिनजिंग की तरह अपने चेहरे का मसाज करें। इस मसाज का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी अच्छी तरह अंदर से सफाई हो जाएगी जिल्द की। दूसरा, अगर आपका चेहरा भारी हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है ना, तो आपके चेहरे पर जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है ना, वो भी पिघलने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आपका चेहरा एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। कम से कम 1-2 महीने लगते हैं इस चीज़ में। तो 1-2 मिनट मसाज करें, चेहरे से कुश्ती नहीं करनी है, आराम आराम से करें। नेट पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि किस तरह आपने अपने चेहरे का मसाज करना है। और मसाज करने के बाद फिर आप उसको 2-4 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें ऑयल को। उसके बाद आप अपने नॉर्मल क्लींजर से इसको धो लेंगे। आपकी डबल क्लींजिंग हो गई है कि आपने चेहरे को ऑयल से भी साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर आपने अपना नॉर्मल फेस वॉश या क्लींजर इस्तेमाल करके उससे भी साफ़ कर लिया। और ये जो ऑयल बेस्ड क्लिनजिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जिल्द को, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो मॉइस्चराइज भी रखेगी। अब जब भी हम चेहरा अपना धोते हैं ना, तो हमारे मसाम खुल जाते हैं। उसके बाद हमें टोनर लगाना पड़ता है। सबसे बेहतरीन टोनर मेरे हिसाब से है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप स्प्रे बॉटल में डाल के रखें और जब भी मुंह धो लें तो उसके बाद उसको अपने चेहरे पे, गर्दन पे स्प्रे कर लें और उसको नेचुरली खुद ही खुश्क होने दें, साफ़ ना करें। फिर अगर आप कोई सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी स्किन के हिसाब से कर लें। विटामिन सी सीरम अच्छा है। अगर आपको वाइटनिंग इफ़ेक्ट चाहिए आपके चेहरे पे, उससे वाइटनिंग आ जाती है। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर जो पैचेस वगैरह पड़े होते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। रेटिनॉल सीरम जो है ये आपकी स्किन को एजिंग से बचाता है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीरम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो बेहतरीन सीरम ये है कि आप चावलों को बॉईल करें और जो बॉयल चावलों का पानी है उसको स्ट्रेन कर लें। उसके अंदर आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल डालना है और ये आपका सीरम रेडी हो गया। इसको आप अपने फ्रिज में रखें और सुबह और रात को अपनी नॉर्मल जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन है उससे पहले 1-2 कतरे इसके इस्तेमाल कर लें। ये बहुत जल्दी आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। सीरम के बाद आ जाती है हमारी क्रीम। अगर आप रात की रूटीन में हैं तो आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करेंगे और नाइट क्रीम में कोशिश करें कि अच्छी क्रीम इस्तेमाल करें। लोकल ब्रांड्स वगैरह वक्ती तौर पर फ़ायदा देते हैं लेकिन बाद में स्किन को ख़राब कर देते हैं। और स्किन में क्रीम को जज़्ब किया करें। जो अच्छी क्रीम्स होती हैं उनको हम स्किन में जज़्ब करते हैं, लेकिन अगर आप लोकल क्रीमें इस्तेमाल करते हैं तो उनको कभी भी आपने जज़्ब करके अपने स्किन के अंदर नहीं जाने देना होता। ये जितनी अंदर जाएंगी उतना ज़्यादा नुकसान आपको देंगी। और अगर आप सुबह के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कोई सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लें जिससे आपका चेहरा जो है वो धूप से बच जाए। और या फिर आप कोई डे क्रीम इस्तेमाल कर लें जो भी आपको अच्छी लगे जिसमें SPF हो। कभी भी रात की क्रीम को सुबह के टाइम नहीं लगाते होते, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी क्रीम आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं उसको अपने हाथ पाँव पर भी लगाएं। और जब आप ऑयल से क्लिनजिंग करें ना तो अपने हाथ पाँव का मसाज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये भी हमारे जिल्द का हिस्सा होते हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं और ये भी उतना ही दिख रहे होते हैं। तो गर्दन को, हाथ पाँव को हमने बिल्कुल नहीं भूलना। अब ये हमारी मॉर्निंग और नाइट केयर रूटीन हो गई, लेकिन अब क्या करें कि एकदम से हमसे इतनी सारी चीज़ों पर नहीं आया जाता, तो आप स्टेप बाय स्टेप खुद को लेके आएँ। पहले दिन में आप सिर्फ क्लिनजिंग कर लें, बस बहुत है। अगले दिन में आप क्लिनजिंग कर लें,
और उसके साथ टोनर का इस्तेमाल कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1 से 1.5 हफ्ते में अपनी ये कंप्लीट रूटीन बनाएं। एक ही दम से सारा कुछ शुरू करेंगे, 2 दिन बाद कुछ और आएगा, आपकी रूटीन छूट जाएगी। अपनी स्किन को प्रॉपर टाइम दिया करें, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं, आदतें बनानी पड़ती हैं आपको। तो एक आदत आप जितनी तेज़ी से बनाते हैं ना, वो उतनी तेज़ी से छूटती है। जिस चीज़ को आप पायदारी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप करके लेके आएँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस आदत को बनाएं, ताकि 1 हफ्ता 10 दिन में वो आपकी आदत पक्की हो, और फिर वो ऐसी पक्की हो कि वो छूटे ही ना। अब ये डेली की तो हमारी चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी करनी है, क्योंकि सिर्फ डेली केयर रूटीन काफ़ी नहीं होती है। हमारी जिल्द पे डेड स्किन आ जाती है, उसके अलावा हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह हुए होते हैं, हमारे हाथ पाँव खुश्क हुए होते हैं, हमारी एड़ियाँ खुरदरी हुई होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है जो कि हम डेली बेसिस की रूटीन के साथ सेट नहीं रख पाते। तो हमें हफ्ते में 1 दिन निकालना है, सिर्फ 1 घंटा निकाल लें। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, और उसमें आपने अपनी वीकली केयर करनी है। अब उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपने अपना फेशियल करना है। बाज़ार वाला फेशियल नहीं करना, घर में आपने अपना फेशियल करना है। कैसे करना है आपने जी? सबसे पहले लेना है थोड़ा सा दूध। अगर कच्चा दूध हो तो अच्छी बात है, अगर कच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा भी चलेगा। उसमें 2-3 कतरे आपने लीमू के डालने हैं। जब वो दूध फट जाएगा ना, तो फिर आपने रुई के साथ उस दूध से अपने चेहरे की, अपने गर्दन की, अपने हाथ पाँव की अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। ये आपके चेहरे से, जिस्म से, जहाँ पर भी आप इसको करेंगे ना, वहाँ पे जमी हुई मैल को पिघला के उतार देगा। और जो डर्ट हमारा क्लिनजर से भी नहीं उतर होता ना, वो इससे उतर जाता है। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आपने बनाना है मास्क। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, 2 में से कोई भी आपको सूट करे आप बना सकते हैं, या फिर आप अल्टरनेटिव कभी कोई कर सकते हैं, कभी कोई कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास बेसन। आपने 2 चम्मच बेसन ले लिया, उसमें आपने 1 चुटकी हल्दी डालनी है, पिसी हुई हल्दी। उसके साथ आपने इसमें थोड़ा सा शहद डालना है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपने इसमें लेमन के कतरे डालने हैं, और बस ये आपका पेस्ट रेडी हो गया। इस हिसाब से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत बहने वाला हो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बनाएं। और उसके बाद अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर, गर्दन के आगे और पीछे दोनों हिस्से की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पर लगा लें। और फिर उसके बाद आप ना इसको 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। और जब आपका ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने हल्का सा पानी लगाकर स्क्रब करते हुए इस मास्क को उतारना है, ताकि जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, डेड स्किन है, वो भी साथ साथ रिमूव हो जाए, साफ़ हो जाए आपकी स्किन। यही मास्क आपने हाथ पाँव पे भी लगाना है, लेकिन उसका तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब क्या हुआ कि आपकी डेड स्किन रिमूव हो गई, आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स वगैरह निकल गए होंगे, और आपके चेहरे के मसाम भी खुल रहे होंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने पानी गर्म करके उससे लेनी है स्टीम। चेहरे को अच्छी तरह से स्टीम दें, ताकि अगर कुछ और गंदगी अंदर रह गई है जो इन 2 स्टेप से भी नहीं निकली है, वो भी ज़रा नरम होके ना निकलने लग जाए। और फिर उसके बाद आप अपने हाथ अच्छी तरह धो के, हाथ से दबा के, या फिर अगर आपके पास ब्लैक हेड, वाइट हेड्स निकालने वाली पिन है उससे कर लें। अगर पिन नहीं है तो जो हम बालों में काली पिन लगाते हैं ना, उसको पहले बॉइलिंग पानी में डाल के अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर उस पर थोड़ा सा रुई के साथ स्प्रेड से भी उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आप दबा के अपनी ब्लैक हेड्स वगैरह निकाल लें। अब ये आपका दूसरा स्टेप हो गया कि आपने अपने चेहरे की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है। ब्लैक हेड्स भी निकल गए, वाइट हेड्स भी निकल गए, लेकिन अब आपके चेहरे के मसाम खुले हुए हैं। तो अब आपने इसका क्या करना है, अब आपने इसको बंद करना है। बंद करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, जिसको हम गाची कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ब्रांड की लेनी है, आप वो जो डली मिल जाती है वो भी ले सकते हैं। उसका छोटा सा पीस तोड़ें, उसको आप पानी के अंदर मिक्स करें। जब वो पेस्ट सा बन जाए ना, तो फिर आप उसको अपने चेहरे पर लगा लें। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद आपकी स्किन जो है वो क्लीन तो हो गई होगी, लेकिन वो खुश्क भी हो गई होगी, क्योंकि आपने 2-3 स्टेप्स किए हैं। तो इसके बाद आपने कोई ऑयल लेके थोड़ा सा उसका हल्के हाथों से मसाज कर लेना चेहरे पे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, मसाम को दोबारा खोलना नहीं है, आराम आराम से करना है, बस मॉइस्चराइज़ करना है। अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते, वैसे कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई लोशन वगैरह लगा लें। और ये जी आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। अब आपने हाथ पाँव का क्या करना है,
सबसे पहले आपने लेना है गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा जो हम चनों वगैरह पे लगाते हैं ना, वो डालना है। नींबू का आपने जूस निकाल के डाल देना और उसके जो छिलके हैं ना, उनको भी उसी पानी में डाल दें। थोड़ा सा आपने इसके अंदर डालना है शैम्पू, कोई भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी होना चाहिए। इसमें अब आपने अपने हाथों और पाँवों को कम से कम 10 मिनट के लिए डुबो के रख देना। इससे ही होगा कि उनकी जो स्किन खुश्क हुई हुई है ना, सख्त हुई हुई है, वो नरम हो जाएगी। अब इसको जब ये नरम हो जाएगी ना, फिर आप पहले ये नींबू से ही अपने नाखूनों को अच्छी तरह से मसाज करके साफ़ कर लें। और फिर इसके बाद जो आपने अपना पेस्ट बनाया था ना बेसन वाला, उसको आपने इसके ऊपर लगा लेना है, हाथ पाँव के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर आप हल्के हाथों से पानी लगा लगा के इसको मसाज करके उतारें। फिर आपने ऑयल से या मॉइस्चराइज़र से अपने हाथ पाँव का अच्छी तरह से मसाज कर लेना है, ताकि अगर वो खुश्क हो गए हैं तो वो सेट हो जाए। ये जी आपका मैनीक्योर पेडिक्योर हर हफ्ते का कंप्लीट हो जाएगा। नेल्स में अगर गंदगी फंसी हुई है, उसको साफ़ कर लें। नेल्स काटने वाले हैं वो काट लें, फाइल करने कर लें। नेल पेंट ना लगाया करें, क्या पता कब मर जाएं, तो फिर गुस्ल ही नहीं होता। और मैंने आपको कहा था कि फेस के लिए मैं आपको 2 मास्क बताऊंगी, दूसरा मैं बताना भूल गई, वो था चावलों का आटा। चावलों का आटा ले लें, उसको दूध के साथ पेस्ट बना लें या दही के साथ पेस्ट बना लें। तो या तो आप बेसन वाला इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जोन से वाला मास्क आपको ईजी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिंपल स्टेप से आपने घर में अपना फेशियल भी कर लिया और आपने अपना मैनीक्योर पेडिक्योर भी कर लिया। आपके हाथ पाँव भी नीट हो जाएंगे और आपके चेहरे की स्किन भी नीट हो जाएगी। लेकिन अब बाकी जिस्म का क्या करना है? बाकी जिस्म का भी तो हमने ख्याल रखना है ना। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये करने से पहले ना आप अपने सर में अच्छी तरह से या तो किसी तेल का मसाज कर लें, या फिर आप अंडा लगा सकते हैं, या फिर आप दही लगा सकते हैं, या आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। आपको जो चीज़ सूट करे ना, आपने अपने बालों में पहले वो लगा के बालों पे शापर चढ़ा लेना है। उसके बाद आपने अपनी स्किन केयर रूटीन करनी है। तो वो जो 1-1.5 घंटा आपको ये सब करने में लगेगा ना, वो 1-1.5 घंटा आपके बालों को भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल गया होगा। मौसम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में हम अंडा नहीं लगाते, गर्मियों में हम दही लगाते हैं और सर्दियों में हम अंडा लगाते हैं। अगर आप मेहंदी इस्तेमाल करते हैं बालों में, तो आप मेहंदी लगा सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है ना इन चीज़ों में से, वो अपने बालों में ज़रूर लगा लें। अल्टरनेटिव्स करें, किसी एक हफ़्ते में कुछ कर लें, किसी दूसरे हफ़्ते में कुछ कर लें। इसी तरह आप बनाना लेके उसको भी मैश करके उसको भी सर पे लगा सकते हैं दही के साथ मिक्स करके। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। चावलों को जब हम बॉयल कर लेते हैं तो उसका पानी जो होता है वो भी सर में लग सकता है। इसी तरह चावल उबले हुए होते हैं, उनको पेस्ट बना के वो भी आप लगा सकते हैं। आपको जौन सा मास्क सूट करता है, आपने पहले अपने सर में वो लगा लेना है, उसके बाद आपने अपनी बाकी केयर करनी है। अब जब आपने शावर लेने जाना है, तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर लें, जो हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि हमने हर वीक कर लेना है। दूसरा, अब हमने अपने बाकी चेहरे की, हाथ पाँव की, बालों की केयर कर ली, लेकिन हमने अपनी जिस्म की केयर नहीं की। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बेसन के अंदर थोड़ा सा नींबू डालना है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर मीठा सोडा डालना है और थोड़ा सा दही डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। जब आप इसमें मीठा सोडा डालेंगे ना, तो ये फूल जाएगा और ये ब्लीच की तरह बन जाएगा। इसको आप अपने जिस्म पे लगाएं और 5 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मसाज करते हुए इसको उतार लें। आपके पूरे जिस्म की जो स्किन है ना, वो बड़ी नीट हो जाएगी, डेड स्किन उतर जाएगी और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आप नॉर्मल अपना शैम्पू या साबुन वगैरह से अपना वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोकोनट ऑयल लेके उसका अपने जिस्म पर एक दफ़ा मसाज ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब आप ये पेस्ट लगाएंगे ना, तो इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो उसका हमने मॉइस्चर वापस उसको देना है। तो हमने कोई भी ऑयल जो हमारे पास है, बेहतर है कि कोकोनट ऑयल, ये जिस्म के लिए अच्छा होता है, उसको थोड़ा सा हाथ पे लगा के पूरे जिस्म पे अच्छी तरह लगा लेना है। और ये जी आपने हफ्ते में 1 दिन निकाला और आपने सर से पाँव तक अपने आप को बिल्कुल चमका लिया। अब जो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, आप कोशिश करें कि हफ्ते में वो दिन सेलेक्ट करें जिस दिन आपके घर वाले आपके बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकें। आप उस दिन आपके पास कम काम हो, जिस दिन आपने हांडी नहीं बनानी आप उस दिन ये कर लें, जिस दिन आपने कपड़े नहीं धोने आप उस दिन कर लें। आप अपने बाकी हफ्ते को इस तरह से एडजस्ट करें कि हफ्ते में 1 दिन आपके पास 1-1.5 घंटा निकल आए। और दूसरी बात ये है कि अब आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो एकदम से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये 1 हफ़्ता होगा उससे अगला हफ़्ता नहीं होगा।
तो आप ऐसा करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल करें, एकदम से सारी चीज़ों पर ना जाएं। अगर आप एकदम से ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप छोटे छोटे स्टेप्स पे जाएं। आप किसी एक हफ़्ते में सिर्फ अपने चेहरे की क्लीनिंग कर लें, उसके अगले हफ्ते में आप अपना मैनी पैडी कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को इस रूटीन पे लेके आएँ कि आप ये सब कुछ इकट्ठा कर लें। आदतें आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं, और अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी, तो आपको अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ता ही है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।